करण जौहर ये आया मूवी लेके गुंजन सक्सेना। नेपोटिज्म का सबसे बड़ा नेपोमीटर जो बनाया था, नेपोमीटर में सबसे ऊपर श्रृंखला में बन रहा है। ये मूवी बनी कल ही रिलीज हुई है। मूवी मैंने देखा नहीं है, लेकिन जिस तरह का रिव्यू आया है और लगातार जिस तरह से लोगों ने उसमें वो बोला है कि आपने मेल और फीमेल का डिफरेंसी कैसे निकाल दिया एयरफोर्स में, जबकि किसी भी डिफेंस के सोर्सेज में ऐसा नहीं है। वो चाहे आप एयरफोर्स ले लीजिए या आप आर्मी ले लीजिए या आप बीएसएफ ले लीजिए, किसी भी विंग में नहीं है ऐसा, लेकिन जानबूझ के दिखाया गया कि ऐसा है। और इससे इम्पैक्ट क्या होगा कि जो बाहर के लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं इसको आप कोई ना कोई बाहर का लोग देखते होंगे, तो क्या इम्पैक्ट जाएगा, क्या देश पे क्या इम्पैक्ट जाएगा कि एयरफोर्स में गुंजन सक्सेना के साथ इस तरह की हरकत हुई थी, या मसाला पाने के लिए आप कुछ भी दिखा देंगे। देखिए, जनता ने जिस तरह से सड़क 2 को नाला 2 में तब्दील किया है, उसके लिए बड़ा खुशी हुआ है। और ये इसे पता चलता है, ये जितने भी डिसलाइक मिल रहे हैं महाठड़की को, महाहफ्सी को, इससे पता चल रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस कितने हैं। इससे पता चल रहा है कि नेपोटिज्म के लोग खिलाफत कितने हैं। इसे पता चल रहा है कि हम परिवारवाद के खाल को उतार के रहेंगे। हम उन्हीं को पसंद करेंगे जिनमें टैलेंट होगा। हम उन्हीं को पसंद करेंगे जो संघर्ष की कहानी लिख के जाए। मूवी कैसे मुंबई में बन रही है मालूम है क्या? अगर आपको मन किया महेश भट्ट को कि चलो मूवी बनाते हैं, हाँ आलिया तुम आ जाओ, हाँ हेलो सैफ अली खान तुम आ जाओ, हेलो तुम आ जाओ संजय दत्त, हेलो रणबीर कपूर आ जाओ, रणवीर सिंह आ जाओ, चलो ठीक है मूवी बनाते हैं। डायरेक्टर कौन? हाँ हलवे करण जौहर, तू भी आ जा। उसके बाद मूवी बन रहा है। लो भैया ये मूवी आप लोग देख लो। औकात दिखाया तो करीना कपूर को, टंकी बेच रही हैं पानी की पति के साथ। हम आपको औकात दिखाएंगे, अभी आप इंतज़ार कीजिए। अब आप हीरोइन बनने के लायक नहीं हैं, आप माँ बनने के लायक हैं। आप माँ बनिए और फिल्म में आपको दादी का रोल दिया जाएगा, क्योंकि आप फिल्म के लायक नहीं हैं। क्योंकि आपको और आपके जितने भी महामंडली जो ये गैंग है नेपोटिज्म का, इसकी औकात दिखाने के लिए जनता तैयार हो चुकी है। और सड़क 2 को नाला 2 में तब्दील कर दिया, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि जितने भी जो नेपोटिज्म से आते हैं, नेपोटिज्म के कंपनी से आते हैं, नेपोटिज्म के साम्राज्य से आते हैं, उनकी औकात दिखाएंगे, सड़क पे लेके आएंगे और बोलेंगे तुम आलू और सब्जी बेचो, क्योंकि तुम फिल्म के काम के लायक नहीं हो। सर करण जौहर जो अब सीरीज लेकर आए हैं गुंजन सक्सेना, जिसमें वो नेपोटिज्म को तो भरपूर उभार ही रहे हैं, जिस तरीके से उसमें श्री देवी की बेटी हैं, और यहाँ पर जो उन्होंने वायुसेना को अपमानित करने के लिए एक एजेंडा चलाया है, पहले एकता कपूर और अब करण जौहर, क्या कहना चाहोगे इनके लिए? देखिए, बॉलीवुड में विदाउट रिसर्च मूवी बनती है, सिर्फ पैसे कमाना है। वो चाहे किसी का भी चरित्र को आप हनन कर दो। कुछ दिन पहले जितेंद्र की बेटी एकता कपूर ने आर्मी पे, आर्मियों के जितने भी रिस्पेक्टेड वुमेन्स हैं आर्मी ऑफिसर्स के, उसके ऊपर में इन्होंने लांछन लगाया। मैं उस शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूँगा, जिस तरह का शब्दों का और जिस तरह का सीन क्रिएट किया गया था उस मूवी में, मैं जवाब नहीं दे सकता। लेकिन उसके बाद ये करण जौहर ये आया मूवी लेके गुंजन सक्सेना। नेपोटिज्म का सबसे बड़ा नेपोमीटर जो बनाया था, नेपोमीटर में सबसे ऊपर श्रृंखला में बन रहा है। ये मूवी बनी कल ही रिलीज हुई है। मूवी मैंने देखा नहीं है, लेकिन जिस तरह का रिव्यू आया है और लगातार जिस तरह से लोगों ने उसमें वो बोला है कि आपने मेल और फीमेल का डिफरेंसी कैसे निकाल दिया एयरफोर्स में, जबकि किसी भी डिफेंस के सोर्सेज में ऐसा नहीं है। वो चाहे आप एयरफोर्स ले लीजिए या आप आर्मी ले लीजिए या आप बीएसएफ ले लीजिए, किसी भी विंग में नहीं है ऐसा, लेकिन जानबूझ के दिखाया गया कि ऐसा है। और इससे इम्पैक्ट क्या होगा कि जो बाहर के लोग बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं इसको आप कोई ना कोई बाहर का लोग देखते होंगे, तो क्या इम्पैक्ट जाएगा, क्या देश पे क्या इम्पैक्ट जाएगा कि एयरफोर्स में गुंजन सक्सेना के साथ इस तरह की हरकत हुई थी, या मसाला पाने के लिए आप कुछ भी दिखा देंगे। मैंने देखा कि उसमें कपड़े चेंज करने के लिए भी ऐसा कुछ वर्ड दिया गया है। जानवी कपूर को प्रेशराइज किया जाता है कि आप यहाँ कपड़ा चेंज करो, वहाँ कपड़ा चेंज। ऐसा एयरफोर्स में हो ही नहीं सकता। हमारे भारतीय वायुसेना पे ऐसा लांछन लगाना हो ही नहीं सकता, लेकिन मसाला चाहिए। आप देखिए कि किसी भी एयरफोर्स के
या किसी भी इंडियन आर्मी के किसी भी लोगों का जितना भी ट्विटर फॉलोअर्स हैं, लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन आलिया भट्ट, पूजा भट्ट, करण जौहर, रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, सबको लोग फॉलो करते हैं। जितने मसाले जो देंगे उन्हें पे लोग फॉलो करेंगे, लेकिन जो सिंपलिसिटी जी रहा है, जो देश के प्रति जी रहा है, उस पर मसाले नहीं होंगे, उसको लोग फॉलो नहीं करेंगे। अब बताइए कि वुमेन में और मेन में इतना ये सब कुछ दिखाना है एयरफोर्स के लिए, कहीं ना कहीं ये देश के छवि को धूमिल करना नहीं है। मैं तो थैंक यू सो मच बोलता हूँ वायुसेना की टीम को कि जिसने इन पे क्वेश्चन मार्क किया कि आपने किस साक्ष्य को लेकर आपने इस तरह का मूवी बनाया, और आपने गुंजन सक्सेना डेपुटेड जो हमारी कारगिल के स्क्वाड्रन लीडर थी, उनको आपने इस तरह से दिखा दिया इतना संघर्ष करके। किस बेस पे दिखाया आपने? क्या उनका बुक लिया था? अगर बुक लिया था तो क्या स्टोरी था ये? तो और भी कुछ दिखा देते आप गलत। सर, जिस तरीके की तमाम तरीके की हरकतें करते रहते हैं बॉलीवुड में रहकर और पैसे कमाने के चक्कर में, हमारे राष्ट्रवाद की उम्मीद तो करना इनसे बिल्कुल बेकार है, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि बॉलीवुड को लोगों को आप कितना भी इन्हें ट्रोल कर लीजिए, पर हरकत इन्हें यही करनी है, ये सुधरने वाली नहीं है। इस तरीके की बातें होती हैं लोगों की तरफ से। महोदया ये नहीं है, ये हमेशा से रहा है। बॉलीवुड में आतंकवाद को, नक्सलवाद को सिंपैथी दिखाएंगे। अब आपको बता रहे हैं, अभी दाऊद की बहन के नाम पे एक पडिक्कर मूवी आई थी। उस मूवी में दिखाया गया कि दाऊद ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। दाऊद ने अपनी बहन को ऐसा संरक्षण दिया ही नहीं था, और उसकी दाऊद की बहन बहुत अच्छी थी, ये मूवी में दिखाया गया है। हसीना पारिकर, जिसमें श्रद्धा कपूर ने एक्टिंग किया, उसमें दिखाया गया है कि हसीना पारिकर बहुत अच्छी वो औरत थी, उसने कोई क्या नाम एक्सटॉर्शन किया ही नहीं है, लूटपाट किया ही नहीं है, ऐसे ही बन गई है, माने बहुत ईमानदार थी। ये बॉलीवुड का काम है। नक्सलवाद को दिखाना, नक्सलवाद कैसे कितना गंदा है ये नहीं दिखाएंगे। वो नक्सलवाद की सिंपैथी दिखाएंगे कि एक नक्सली लड़की का रेप होता है, एक कॉमन सिविलियन या एक इंस्पेक्टर करता है, उसके बाद उसको वापस ये लोग क्या नाम है इंसाफ दिलाने के लिए खड़े हो जाते हैं। माने बॉलीवुड को जितना गंदगी चीज़ है उसको प्रमोशन करने के लिए लगातार इस तरह के साक्ष्य बहुत सारे मिलेंगे आपको। अभी मैं एक मूवी विद्युत जम्वाल की मूवी आई है, ऑनलाइन ही रिलीज हुई है। इसमें दिखाया है कि एक नक्सली लड़की के साथ रेप होता है, उसके बाद उसको पुलिस वाला बचाता है, उसके बाद रिबेल हो जाता है। माने इस तरह का स्टोरी, ताकि आप सिंपैथी मिले, आप आतंकवाद को सिंपैथी मिले। जैसे आपने देखा था अभी एक मूवी आई थी कश्मीर के नाम पे, कश्मीरी पंडितों के नाम पे। वो मूवी पे ऐसा ही हाल हुआ था कि कश्मीरी पंडितों के जख्म नहीं दिखाए गए, उनके दिखाए गए जिनको ज़रूरत है, जो लोग वहाँ पे उनको त्रासदी दिया है, जो उनको टफेस्ट काम दिया है, जो उनको भगाया है, उनको नहीं दिखाया गया है। दिखाया गया है उनको जो कश्मीरी पंडित चले गए हैं, उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनके लिए दर्द कुछ हो, नहीं है। सर, बॉलीवुड में जिस तरीके की हरकतें करते हैं, चाहे कोई भी हो, नेपोटिज्म हो, ग्रुपिज्म हो, या फिर इस तरीके की राष्ट्रवाद की जो हमारी मूवी होती है, उनको मतलब जिसके राष्ट्रवाद से हटके ये मूवी बनाते हैं, हमेशा भारत की छवि को धूमिल करने वाली चीज़ें अपनी मूवीज़ में दिखाते हैं। और अब बात करते हैं महेश भट्ट की। महेश भट्ट भी इसमें 3 चीज़ों में नंबर 1 है। तो अब इनकी मूवी को जो जनता ने सड़क पे ही लाके रख दिया, क्या कहना चाहोगे इस पर? इतनी ज़्यादा डिसलाइक है। देखिए, जनता ने जिस तरह से सड़क 2 को नाला 2 में तब्दील किया है, उसके लिए बड़ा खुशी हुआ है। और ये इसे पता चलता है, ये जितने भी डिसलाइक मिल रहे हैं महाठड़की को, महाहप्सी को, इससे पता चल रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के फैंस कितने हैं। इससे पता चल रहा है कि नेपोटिज्म के लोग खिलाफत कितने हैं। इसे पता चल रहा है कि हम परिवारवाद के खाल को उतार के रहेंगे। हम उन्हीं को पसंद करेंगे जिनमें टैलेंट होगा। हम उन्हीं को पसंद करेंगे जो संघर्ष की कहानी लिख के जाए। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बताइए, अभी मैंने लेटेस्ट में देखा कि 7.2 मिलियन सिर्फ डिसलाइक हुए हैं, और जो बाकी लोगों ने डिसलाइक नहीं किया है और लाइक नहीं किया है, उनकी भी संख्या ज़्यादा है। तो मैंने जो पता किया कि वो लोग क्यों नहीं छू रहे हैं इसको, ना डिसलाइक कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम इस मूवी को छूना भी हमारे लिए पाप है, वायरस फैल जाएगा। तो कुछ लोगों ने ना डिसलाइक किया और ना लाइक किया, ऐसे ही छोड़ दिया। तो कम से कम 11 मिलियन तक लोगों ने सिर्फ
डिसलाइक भी नहीं किया है ना लाइक किया है, ऐसे ही देखा बोला कि हाँ ये ठरकी का है ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, इस तरह का। क्योंकि लोग समझ गए हैं मूवी कैसे मुंबई में बन रही है। मालूम है क्या, अगर आपको मन किया महेश भट्ट को कि चलो मूवी बनाते हैं, हाँ आलिया तुम आ जाओ, हाँ हेलो सैफ अली खान तुम आ जाओ, हेलो तुम आ जाओ संजय दत्त, हेलो रणवीर कपूर आ जाओ, रणवीर सिंह आ जाओ, चलो ठीक है मूवी बनाते हैं। डायरेक्टर कौन, हाँ हलवे करण जौहर तू भी आ जा। उसके बाद मूवी बन रहा है, लो भैया ये मूवी आप देख लो। तो उसके बाद ऐसे मूवी बना लो और उसके बाद लॉन्च करो उसको। यानी कि इन चीज़ों को लेकर आप, तो जिस तरह से लोग लगातार ऐसे कर रहे हैं, क्या मैंने ऐसी फिल्म बनेगी अगर आप तमाम राज्य से लोगों को उठाइए जो लोग स्टेज शो करते हैं, जैसे अनुपम खेर साहब आए, लगातार नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से सीख के आए हैं और उसके बाद उन्होंने मूवी बनाया, वो लोग मूवी में काम करते हैं। यहीं पे सर करीना कपूर यानी कि वो भी नेपोटिज्म का ही प्रोडक्ट है, और आज जब उनसे ये नेपोटिज्म पे तमाम बातें पूछी जाती हैं, इंटरव्यू लिया जाता है बरखा दत्त के द्वारा, तो करीना कपूर ये बोलती हैं कि जनता ने हमें स्टार बनाया है, बड़े एटीट्यूड से मैं आके बोलती हैं मत जाइए हमारी फिल्म देखने। मतलब इतना एटीट्यूड आ गया है, जनता के पैसों से ही कमाकर आज वो वहाँ पहुँच जाते हैं और आज जनता के लिए इस तरीके का एटीट्यूड रख रहे हैं लोग। देखिए अभी जितना ये बोलना है बोलना शुरू कर दीजिए। अब 4 साल में मुझे जो जैसे का लग रहा है ना, 4-5 साल में बॉलीवुड जैसे नाम का जो गुडजिला है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जनता शुरू कर चुकी है। अब जितने भी सिनेमा घर में हैं लोग जाना बंद कर देंगे, क्योंकि जिस तरह से लोग का रवैया रहा है और जिस तरह का काला चेहरा बॉलीवुड का आया है, उससे पता चल गया कि किसी को कोई परवाह नहीं करने वाला है। आई एग्जाम्पल सेट यू दैट्स कि अभी कैंसर का एक रिपोर्ट आया संजय दत्त जी का, उस पर देखा कि कितने लोगों ने सोशल मीडिया पे इसका रिक्वेस्ट कर लिया, सिंपैथी शेयर कर दिया। और ये नॉट ए स्मॉल थिंग्स, द बिगेस्ट लोग जो जब तक अभी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंह पे इनके ताले लगे हुए थे, आज जैसे संजय दत्त की बात आई सबका मुंह खुल गया और लगातार वो लोग सिंपैथी दे रहे हैं कि गेट वेल सून, जल्दी आप आइए, जल्दी आ जाइए, हमारे बिना आपका काम नहीं चलेगा, आप चले जाएंगे तो बॉलीवुड का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इलाज करा लीजिए, मेरे से पैसे ले लीजिए। इस तरह की सिंपैथी शेयर किए जा रहे हैं। लेकिन जब हमारे SSR के बारे में बात आई थी, जब उनको गला घोट के मारा गया था, तो ये सब लोग मुंह बंद कर लिए थे। और जैसे देखिए क्यों पसंद हैं आज संजय दत्त, क्यों नेपोटिज्म के साम्राज्य में वो भी मंत्री हैं, वो भी, क्योंकि वो जहां से आते हैं उनके पिता उस साम्राज्य को चला रहे थे, इस साम्राज्य को ये चला है और उसके बाद इनकी वाइफ चला रही थी। तो लगातार ये लोग काम कर रहे हैं। और उसके बाद आपकी क्वेश्चंस आती हैं कि आप क्या नाम है, हम मूवी देखने नहीं जाएंगे। हम मूवी नहीं देखने जाएंगे ना, अब आपको हम आपकी औकात दिखाएंगे। अभी औकात दिखाया तो करीना कपूर को, टंकी बेच रही हैं पानी की पति के साथ, हम आपको औकात दिखाएंगे। अभी आप इंतज़ार कीजिए। अब आप हीरोइन बनने के लायक नहीं हैं, आप माँ बनने के लायक हैं। आप माँ बनिए और फिल्म में आपको दादी का रोल दिया जाएगा, क्योंकि आप फिल्म के लायक नहीं हैं। क्योंकि आपको और आपके जितने भी महामंडली जो ये गैंग है नेपोटिज्म का, इसकी औकात दिखाने के लिए जनता तैयार हो चुकी है। और सड़क 2 को नाला 2 में तब्दील कर दिया, तो अंदाज़ा लगा लीजिए कि जितने भी जो नेपोटिज्म से आते हैं, नेपोटिज्म के कंपनी से आते हैं, नेपोटिज्म के साम्राज्य से आते हैं, उनकी औकात दिखाएंगे, सड़क पे लेके आएंगे और बोलेंगे तुम आलू और सब्जी बेचो, क्योंकि तुम फिल्म के काम के लायक नहीं हो। सर अभी इसी के बाद जिस तरीके से करीना कपूर और तैमूर जो कि इनके बेटे हैं, उनको जो ट्रोल किया जा रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए जिस तरह का रवैया रहा करीना कपूर का और जिस तरह का स्टेटमेंट रहा है कि आप मत जाइए फिल्म देखने के लिए, हम ट्रोल करेंगे ना, क्योंकि आप उसी के लायक हैं। आपको इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आज हमारे एक कहावत है ना बिहार में कि हमरे बिल्ली हमें में आऊँ, माने हमारे पैसे से आपको मर्सिडीज, आपका खाना, आपका गैस चूल्हा, आपका सिलेंडर, क्रीम सब कुछ आ रहा है और हमें ही काटने को दौड़ रही हैं। इतनी गर्मी, हम अंदाज़ा अभी इंतज़ार कीजिए। और जिस लड़के पे आप सोच रही हैं कि चाइल्ड आर्टिस्ट दे रहा हूँ इस बॉलीवुड को, तैमूर खान को चाइल्ड आर्टिस्ट दे रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि वो कमा के आपको भर के देगा झोली, ऐसा नहीं है। जब तक बड़ा होगा तैमूर, हम बना देंगे कैमूर, उसकी औकात दिखाएंगे। अगर वो नहीं किसी कंपनी में काम किया, किसी फैक्ट्री में मुंबई में, तो हमारा नाम तिवारी भैया नहीं। वो सोच रही हैं ना कि तैमूर बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन जाएगा मुंबई में, नहीं, तब तक हम बॉलीवुड के नेपोटिज्म का खाल और उसी कंपनी को धोएंगे जिस तरह से जनता लगी हुई है इनके पीछे।
धन्यवाद सर।